हाय हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की Been और a lot of अमेरिका trouble. के Your राष्ट्रपति country is in big trouble. डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के बारे में। You're in no इसमें position. मज़े की बात यह है कि ट्रंप ने अपनी धाक दिखाने के लिए, धाक जमाने के लिए जेलेंस्की को बहुत डांट डपट की और जेलेंस्की भी अड़ा रहा। उसने कहा कि हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, कोई सीज फायर नहीं करेंगे। एक बात और देखने लायक है कि ट्रंप ने जेलेंस्की के कपड़ों के बारे में भी कुछ बोला है। उसने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि तुम हमेशा ऐसे ही क्यों आते हो, मतलब कोई कपड़े की सेंस नहीं है तुम्हें, कोट पैंट पहन के आए तो इसमें हंसने की बात यह है कि राष्ट्रपति कपड़े भी देखते हैं कि भाई तुम्हें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए। इससे हमारे अमेरिका में अच्छा नहीं माना जाता जो कोट पैंट पहन के नहीं आता। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर जेलेंस्की के कपड़ों के बारे में ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है तो क्या वो भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी यही विचार रखते हैं? मतलब मोदी जी तो कुर्ता पजामा पहन के ही चलते हैं। तो क्या कभी ट्रंप ने कहा है, हे फ्रेंड, व्हाई डोंट यू वेयर कोट एंड पैंट? You always come in such dress that does not suit to you and for our country culture. तो ऐसा तो शायद ट्रंप ने कहा नहीं, क्योंकि शायद भारत की ताकत ज़्यादा है और जेलेंस्की बेचारा एक छोटे से मुल्क देश का मामूली सा राष्ट्रपति है, जिसे ट्रंप ने स्टूपिड प्रेसिडेंट भी कहकर संबोधित किया है। पर जेलेंस्की भी अकड़ के ही रहा। उसने कहा कि भाई आप खुशकिस्मत हो कि आपके साथ अगर किसी की जंग हुई तो आपके पास तो बहुत कुछ है, आप तो जीत भी लोगे, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि आप ना जीत पाओ, तब क्या होगा? तब इस पर ट्रंप ने डांट के कहा, तुम हमारी मत सोचो, हमारे साथ जो है वो है, तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए। तो जेलेंस्की कहता है कि मैं कोई पत्ते नहीं खेल रहा हूँ। तो ट्रंप कहते हैं, भाई पत्ते तो तू खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, तू अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है, इतने लोग मरवा दिए और तू कह रहा है पत्ते नहीं खेल रहा है। देखो तुम्हारे पास पत्ते हैं नहीं, तुम हमारे बलबूते पे ही लड़ रहे हो अब तक रूस के साथ। जिस दिन हमने अपनी फौज हटा ली तो फिर तुम्हारा जो रशिया के साथ युद्ध चल रहा है वो 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जेलेंस्की कहता है, हाँ वो जो पुतिन था वो कह रहा था 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा और आप कह रहे हो 2 हफ्ते में, और देखा आपने 2 दिन में तो ख़त्म नहीं हुआ, 3 साल हो गए हमें लड़ते हुए। अब आप भी अगर सपोर्ट हटाते तो हटाइए, मुझे क्या लेना देना। और ये जो आपका उपराष्ट्रपति है ये कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोलता है। तो ट्रंप उसको डांटते हैं, अबे जोर से नहीं बोला है उसने, आराम से ही बोला है, तुम ज़्यादा अपनी हद में रहो, ज़्यादा उछलो मत, ऐसे ट्रंप ने डांटा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सीन वाक़या हुआ था। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, अगर ट्रंप को यही करना था तो ये फ़ोन पे भी तो कह सकता था, कह सकते थे कि भाई जेलेंस्की सीज फायर कर ले, इसी में तेरा फ़ायदा है। ये लाखों ये मीडिया में लाने की क्या ज़रूरत थी? मीडिया में बेचारे को डांट मारी, ऐसा क्यों किया? अब ये तो ट्रंप ही जाने क्या चाहता है ट्रंप। फिर भी हमारी तरफ से तो यही है भाई, जेलेंस्की अड़ा है। अब तो लंदन वाले भी, इंग्लैंड वाले भी जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नाटो देश भी सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है युद्ध तो चलेगा और चलता ही रहेगा। अभी जेलेंस्की को सपोर्ट तो मिल ही रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखने में तो यही आ रहा है कि युद्ध अभी होगा, कोई सीज फायर की नौबत तो लग नहीं रही, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ट्रंप सीज फायर करवा के ही मानेगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। क्योंकि ट्रंप थोड़ा बाइडेन से अलग सोचता है, क्योंकि ट्रंप ने अब कदम ये उठाया है कि वो मजबूत देशों के साथ दोस्ती करेगा। जैसे रशिया एक मजबूत देश तो है ही, और छोटे मोटे देशों को तो खैर ट्रंप कुछ समझता ही नहीं है, उनको तो दूर रखेगा ही।
अब मैं ये सोच रहा हूँ भारत के बारे में ट्रम्प क्या विचार रखते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो ट्रम्प और जेलेंस्की के बारे में थी बात। अब आगे देखते हैं ट्रम्प का अगला कदम क्या होगा। अभी तो टैरिफ के ऊपर भी आएंगे कि भारत के समान ही अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो फिर क्या रिजल्ट होता है, भारत कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये देखने वाली बात होगी। चलो, ये तो हुई ट्रम्प के बारे में। मैंने पिछला वीडियो भी ट्रम्प के बारे में बताया था कि ट्रम्प कैसे राजनीतिज्ञ हैं। ये दूसरा भाग है। इसमें हमने ट्रम्प की कूटनीति देखी कि वो किसी को ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं और किसी को समझाते भी हैं तो अपने तरीके से समझा देते हैं कि अगला बेचारा चुप ही रह सकता है, बोल कुछ नहीं सकता है, जैसा जेलेंस्की के साथ हुआ। और ट्रम्प ने कहा चलो निकलो मेरे वाइट हाउस से, अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। ओके गाइस।